एक लीला करी। एक बार भगवान गन्ना चूर रहे थे, गन्ना लिया उसे चूरने लगे और भगवान की इसी में संक्षेप में कथाएं आ जाती जो हमने निवेदन किया था, जो सब लोग कथा कहते हैं उसे संक्षेप में। भगवान गन्ना चूर रहे थे, उनकी जो है जैसे खींचा गन्ना उंगली पर, उसका गन्ने का छिलका लगा, भगवान की उंगली कट गई। और जब भगवान की उंगली कट गई तो एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, भगवान की उंगली से रक्त प्रवाहित होने लगा। एक संत ने लिखा कि शोक सत्यभामा कियो, सत्यभामा बड़ी शोकित हुई। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी ध्रुवी धाये, शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी ध्रुवी धाये, और बांधन को बट खोजती पटरानी कुलाए। सत्यभामा शोक किया कि प्रभु के उंगली में चोट लग गई, और रुक्मणी रोने लगी, रोते रोते दौड़ी बांधन को पट खोजती, कपड़ा ढूंढ रहे हैं कोई पुराना कि भगवान की उंगली में बांध दें। पटरानी अकुलाए, पट खोज रहे हैं। तब लगी देखो द्रौपदी, द्रौपदी जी वहीं थी। द्रौपदी जी ने देखा, तब लगी देखो द्रौपदी, जब यदुवीर उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। जैसे द्रौपदी जी ने देखा तो इसे उंगली पर बांधने के लिए अपना चीर डाला। चीर का मतलब होता है साड़ी, नई साड़ी जो थी उसे फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दिया, जो रक्त प्रवाहित हो रहा था। तो भगवान कहने, हे द्रौपदी, अरे नई साड़ी काहे फाड़ रही हो? अरे कोनो पुराना कपड़ा आ जाते वो उंगली में बांध नहीं जाते, तू अपन नई साड़ी काहे फाड़ दियो? ओके, कौन आवश्यकता रही, इसकी क्या आवश्यकता थी नई साड़ी फाड़ने की? तो द्रौपदी जी कहने लगी, प्रभु प्यारे घनश्याम जो काम आवे आपके, काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। हे प्रभु, अगर आपके काम आवे तो मैं अपनी सारी नसों को निकाल दूं, ये तो साधारण रेशम के धागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, तो साधारण धागे हैं। फिर द्रौपदी ने, ये कोई साधारण, ये भी नहीं कि दुल्हन के जोड़े या दुल्हा के बागे हैं। दुल्हन के जोड़ो ना हुए कि जोड़ा ना फाड़े थे, और न दुल्हा के पगड़ी, न दुल्हे के पगड़ी के, ये सब धागे हैं साधारण धागे। इनका कौन मोल करता है? धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे? ना दुल्हन के जोड़ा है, ना दुल्हा के पागे हैं। तो कहा, प्रभु हमने नहीं फाड़ा चीर, हमने साड़ी फाड़ी ही नहीं। तो कहा, तब कैसे फटी साड़ी? कहा, प्रभु चीर देख के अधीर, यहाँ चीर का दो अर्थ हो जाता है। जैसे करक करकते सौ गुनी मादकता दिखाए, या खाए घोराए या जग पाए घोराए। तो उसमें कनक का मतलब होता है एक जगह सोना, और एक का कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ पर भी चीर का दो अर्थ है। एक तो चीर भगवान की उंगली वाली चीर जो फट गई है उंगली, वो चीर, और एक चीर का मतलब है साड़ी। तो कहा, प्रभु चीर देख के अधीर हुए, धागे नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। चीर देख करके ये धागे ही चीर छोड़ करके भाग गए, अर्थात साड़ी छोड़ करके भाग गए। और वे धागे, फिर कह रहे द्रौपदी, हे प्रभु वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, भाग उन्हीं के जागे, नाथ चीर पर जो लागे हैं। उन्हीं के भाग जगे जो चीर पर लगे हैं। द्रौपदी से भगवान कह रहे हैं, द्रौपदी ये तुम्हारा प्रेम और एहसान मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं
तब उसके पश्चात घटना होती है, द्रौपदी के साथ में दुशासन पकड़ करके लाता है 60,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, संक्षेप में कहा, और वो चीर खींचने लगता है द्रौपदी की, और द्रौपदी की चीर खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन गिर जाता है और इतना चीर बढ़ जाता है। वहां पर लोग कहते हैं कि पता नहीं ये क्या घटना हो रही है, और चीर किसने बढ़ाया? कन्हैया ने। घटना ऐसी हो रही है कि साड़ी बीच, लोग कह रहे हैं साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही एक नारी है कि नारी है, कि नारी ही एक साड़ी है क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। इतनी साड़ी आई कहां से? ये साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है, कि साड़ी के अंदर नारी है, कि नारी के अंदर साड़ी है? इतनी साड़ी पता नहीं कहां से आई। तो ये भगवान की कृपा, इसीलिए कहते हैं भगवान को थोड़ा सा अर्पण दिया जाता है, भगवान उसके बदले में कितना देते हैं वो पता नहीं लगता। इस कथा से ये जो है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, भगवान को कुछ अर्पण किया जाता है, उसके पता नहीं कितने गुना परमात्मा वापस दे देता है। इस प्रकार भगवान ने लीला करी। एक बार भगवान अपने पुत्रों को जो है उपदेश दे रहे थे। अभी एक बार अपने पुत्रों को भगवान लेकर के आए, छोटे छोटे ग्वाल बाल करके भगवान से बोले चले आज पिताजी कहीं घूमने चलते हैं। एक वृक्ष के छांव में पहुंचकर भगवान बोले हम यहाँ आराम करेंगे। सब बच्चे खेलो, बच्चे गेंद खेलने लगे। एक बालक ने इतनी जोर से गेंद फेंकी कि कुएं में गिर गई। बच्चे दौड़े दौड़े कुएं में झांका तो एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे डरकर प्रभु के पास आए और बोले महाराज इतना बड़ा, पिताजी इतना बड़ा गिरगिट हमने नहीं देखा, वो पता नहीं कैसा गिरगिट है। प्रभु ने गिरगिट को प्रभु ने जब गिरगिट को स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया। एक दिव्य पुरुष होकर के प्रकट होकर के अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम पच्चिया कृतनात्रो दानिश्ख्याता मैनेषु यदि ते कर्मणा स्पृशं। तो पता चला, कहा मैं नृग हूँ और मेरे बारे में आप जानते होंगे, हमारा नाम महाराज नृग है और मैं दानियों में श्रेष्ठ था। तो महाराज नृग अपना बताने लगे। एक बार मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान में दी, सोने 1,00,000 गाय वो नित्य दान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, सोने का खुर बना करके और जो है सोने की सींग बना करके छत्र रख करके बड़ी सुंदर सुसज्जित करके गाय दान में दी। और गाय लेकर के ब्राह्मण पहुंचा आकर के अपने घर उसने गाय रख ली और सुबह भगवान की मर्जी से रात में गाय तोड़ करके उसी गाय में घुस गई। वो नित्य दान करते थे। दूसरा ब्राह्मण आया, वही गाय जो है अनजान में उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी और वो ब्राह्मण लेकर जा रहा था। दूसरा ब्राह्मण जिसकी गाय भगी थी वो ढूंढ रहा था कि मेरी गाय पता नहीं कहां पर चली गई, जा करके मैं ढूंढता हूँ अपने गाय को। अब देखा वो लेकर के आ रहा तो उसने कहा ये मेरी गाय है। कहा नहीं मुझे राजा से मिली है। वो कहा नहीं राजा ने मेरी गाय दी है। अब दोनों आपस में झगड़ने लगे। राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा मुझे मैंने दी तो है गाय लेकिन मुझे नहीं पता, मैं दूसरी गाय दे देता हूँ। लेकिन कहा ना मैं जो है वही गाय लूंगा। उसने कहा मैं भी वही लूंगा। पाय सुनी तरुणी शीला रूपे गुणो रूपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायजिता रूपक्ष घुरा सवत्सरा दुग्माला भरणा रावहम। तो कहा नहीं मैं वही लूंगा। उसने कहा नहीं मैं भी वही लूंगा। दोनों झगड़ा करने लगे बच्चों की तरह। अब दोनों जब झगड़ा करने लगे तो राजा ने छुड़ाया झगड़ा और वहीं पर जैसे छुड़ाया एक ब्राह्मण गिर गया।
वहीं पर घोड़े की मांस पड़ी हुई थी, ब्राह्मण के मुख में लग गई और इसी कारण जो है खूब पुण्य किया था राजा ने अपने जीवन में, एक पाप हो गया वही जो मुख में लग गई। कलिकाल में भगवान ने बड़ी छूट दे रखी है, कलियुग करिया परितापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर कोई पाप आ रहा है तो वो पाप नहीं माना जाएगा और जो क्रिया में नहीं करेंगे, और कलियुग का ये प्रताप है। और मन में जो अगर कोई पुण्य कार्य आ रहा है तो वो पुण्य कार्य आपका माना जाएगा। इस प्रकार अब इनके मन में केवल लग गया था इतना सा अनजाने में, और उसी कारण महाराज नृग को एक योनि मिली। जब उनकी मृत्यु हुई तब ये पहुंचे यमराज के यहाँ। यमराज ने कहा आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा आपने जीवन में खूब पुण्य किया लेकिन एक यही गलती हो गई, जो वो घोड़े का मांस ब्राह्मण के मुख में लग गया, वही गलती हो गई आपसे, उसका दंड आपको मिलेगा। तो कहा क्या? कहा 7 कमरे में मांस भरी पड़ी हुई है, उसे खाना पड़ेगा घोड़े की मांस। तो कहा कोई उपाय है? तब तक नारद जी आ गए, भगवान के मन नारद जी पहुंच गए। कहा एक काम करो, इतना इसने दान दिया है, गौ दान दिया है, इसको कुछ दिन के लिए छूट दे दो। नारद जी ने मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? कि मृत्यु लोक पर जाकर के कैसे रहना। कहा अपनी कन्या के साथ अलग जाकर के एक कुटिया बना करके रहना और कन्या के प्रति भाव कन्या का ही रहे, ये बात ध्यान रखना। लोग कुछ भी कहें उससे कोई मतलब नहीं। ये आया जैसे जीवित हुआ पुनः उठा, अपनी कन्या को बुलाया और एक कुटिया छवा करके जा करके वहीं रहने लगा। कन्या बनाए, भोजन करे, बस केवल भगवान का स्मरण करे। अब लोगों का कहना है, लोग अगर किसी के साथ किसी को ऐसे देख लेते तो लोगों का कहना वो बोलने लगे, अरे ये राजा जब से जगह है पगला गया है, अपनी जवान कन्या को अपने साथ में लेकर के रह रहा है, पत्नियों को छोड़ दिया, इसकी मति भ्रष्ट हो गई। बताओ कन्या के प्रति, लेकिन कन्या का भाव राजा के अंदर वही था। लोग राजा की बुराई करें लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं, दो राजा वैसे ही मस्ती में रहे। एक दिन जब पुनः राजा की मृत्यु हुई तो वहां पर पहुंचे तो वहां पर सारी 7 कमरे की घोड़े की मांस खत्म हो गई थी, केवल 2 डलिया 2 तसला मांस बचा था। वही कहा खाना पड़ेगा आपको। तो कहा ये क्यों बच गया? हमारे राज्य में 2 लोग थे, एक था अंधा एक था बहरा। अंधे ने कहा कि मैंने देखा नहीं राजा को गलत, तो मैं नहीं कहूंगा राजा गलत है। और बहरा ने कहा मैंने कभी सुना नहीं राजा के बारे में गलत, तो मैं राजा को गलत नहीं कह सकता। ये दोनों राजा की बुराई नहीं किए और राजा को तो कहा अब ये खाना पड़ेगा, वो खाए। तो नारद जी आए, कहा ठीक है, जला करके राख बना करके वो खाना पड़ा और खाए। ये होता है। तो कहा इसी कारण से जो है, यही कारण है कि अब ये खाना उसी पश्चात कहा, उसके बाद गिरगिट की योनि मिली और पुनः प्रभु आपका स्पर्श हुआ, मेरा उद्धार हुआ। ये भगवान अपने बालकों को सदुपदेश देते थे कि कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का अहित मत करना। ये भगवान, ये बड़ी जो है कृपा थी उनके ऊपर। भगवान अपने बच्चों को नित्य नया उपदेश देते रहते थे। और नृग की कथा सुन करके तो बच्चे समझ गए, कहा देख लो ब्राह्मण का अपमान अनजाने में भी कितना खतरनाक होता है, जान करके जो जानबूझ करके किया जाए उसका तो क्या पूछना है। और उसके पश्चात भगवान ने एक लीला और की, बड़ी सुंदर लीला है। एक बार
सत्यभामा के महल में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी आपके पास सर्वस्व है, आपके पिता ने खूब दहेज भी दिया है, श्यामंतक मणि मिली है आपको, और आपको 8 बार सोना भी देती है, लेकिन आप कभी दान नहीं करती हैं, कुछ दान करो। तो कहा, नारद जी से क्या दान करूं, आप बताइए। कहा, सुनो, दान करो, दान ऐसी वस्तु करो जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु वो दान करो। इसी पर इस्लाम धर्म बना है, अपनी प्रिय वस्तु कुर्बान कर दो। और हमारे सनातन धर्म में पहले ही लिखा था, अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दो। यही सूत्र पकड़ कर इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ। इस्लाम धर्म का एक मजाक कहा जाए तो इस प्रकार। उसके पश्चात भगवान तो कहा, हमारे पास सबसे प्रिय वस्तु श्यामंतक मणि है, वो दान में दूं। कहा, नहीं, उससे भी कोई प्यारी वस्तु है आपके पास? कहा, हाँ, उससे प्यारी वस्तु मेरे पास है। उससे प्यारी सोचते हुए बताया, हाँ, हमारे पतिदेव, हमारे भगवान, वही हमसे, वो जो है सबसे प्यारे हैं, उनसे प्यारा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो कहा, ठीक है, दान दे दो, अगले जन्म में पुनः वो आपको मिलेंगे। कहा, ठीक है, दान दे दिया। तो कहा, इसे दान नहीं लेंगे। कहा, ठीक है, आपको दान दे चुका, इसे नहीं लेंगे। तो कहा, तब कैसे लोगे? संकल्प करवाया, और संकल्प करा करके कहा, सत्यभामा नामनो हम अहम मम पति कृष्ण नामनाय नारद रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यम आत्माम दातुम संप्रददे। भगवान को दान दे दिया जो है सत्यभामा ने। सत्यभामा जब भगवान को दान में दे दिया, भगवान सब नारद जी पकड़ लिया भगवान का हाथ और लेकर के चल दिए। चलते अब जितने भगवान के रूप थे 16,108 सब समित करके भगवान के उसी में समाहित हो गए। तो भगवान भी बड़े विचित्र। अब वो जितनी रानियां थी, भगवान गायब, हैरान हो गए कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। सब रानियों ने पूछा, प्रभु कहाँ गए? तो सत्यभामा ने कहा, हमने दान में दे दिया। कहा, अकेले काहे दान में दे दिया? हम सब भी तो पत्नियां थी 16,108, आप कैसे दान दे सकती हो? अब बोलने लगी। अब भगवान को लेकर के पहुंच गए वो एक जंगल में, वहां बैठ गए। कहा, अब ये हमारे कब्जे में। तो नारद जी से कहा, इसके बदले में जो कुछ चाहो वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे प्रभु को वापस दे दो। कहा, नहीं दूंगा। कहा, क्यों नहीं दोगे? तो कहा, हम जानते हैं इनको कैसे वापस दिया जाए। तो कहा, प्रभु आप बताओ कैसे आप वापस आओगे, कोई उपाय बताओ। कहा, हम नहीं बोल सकते। कहा, क्यों? कहा, हम तो चेला बन चुके हैं, नौकर बन चुके हैं नारद जी के, जैसे जो कहें बोलने को तब हम बोले। सब रानियों ने कहा, कहो बोले। तो भगवान ने कहा, तो नारद जी ने कहा, प्रभु बोल दो। बोले तो कहा, मेरे बराबर तुला दान अगर कर दोगे तो मुझे आप ले सकती हो। तब भगवान ने बताया। तो कहा, ठीक है, तुला दान करने में क्या है? तुला लगाया गया और उस पर एक तरफ भगवान को एक पलड़े पर बैठाया गया, एक पलड़े पर हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा सोना चांदी हीरे मोती सब रखे गए और बांध करके गट्ठा रखते जाएं, उसमें रस्सी में भी बांधते जाएं, खूब बांधा, लेकिन भगवान का पलड़ा ऊपर उठे ना। वो लाद करके थक गई, जितने नौकर थे लाद ढो करके लाए, उसमें रखे, लेकिन वो फर्क ना पड़े, भगवान का पलड़ा ऊपर उठे ही ना। तो कहा, ये जो है तुला नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें? नारद से कहा, कोई उपाय बताओ। कहा, मैं नहीं जानता। तो कहा, अपने चेला से कहो, प्रभु से कहो बोले। तो प्रभु से कहा तो प्रभु ने कहा, सुनो एक उपाय है। कहा, क्या? राधा रानी के पास जाओ और जा करके उनसे मेरा ये संदेशा बताओ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वो कुछ कर सकती हैं आप लोगों के लिए। आप पहुंची रानियां राधा रानी के पास। राधा रानी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, कितनी सुंदर थी महामाई माता राधा रानी की, देख करके आश्चर्यचकित हो गई। प्रणाम किया
कहा ऐसी ऐसी घटना है, हमारे प्रभु फंसे हुए हैं, उनको वापस लाना है, किस प्रकार वापस लाया जाए। राधा रानी ने कहा अच्छा ठीक है चलो, चल दिए। अच्छा रास्ते में राधे रानी ने कुछ थोड़ा हाथ में रख लिया और चल दिए। वहां पहुंचे तो देखा सब हीरा जवाहरात पन्ना पूरा सोना चांदी लगा हुआ था। अरे हटाओ नीचे, हटाओ, सब नीचे हटाया और नीचे हटाने के पश्चात था अब सब खाली करो, पूरा खाली कर दिया। अब वो जो हाथ में ले रखा था राधा रानी ने वो पलड़े पर रख दिया और जैसे रखा जैसे भगवान का पलड़ा लप से ऊपर चला गया और वो जो है पलड़ा नीचे चला गया। हाथ में क्या था जानते हैं? तुलसी दल था, तुलसा पत्र था। जो है जैसे रखा तैसे भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया और वो तुलसी पत्र वाला पलड़ा नीचे चला गया। तो कहने का भाव भगवान कहते हैं मुझे धन वैभव नहीं, मुझे प्रेम से कोई पत्र दे वो भी मुझे स्वीकार है। भाव से नारद जी से कहा वाह इतना पा रहे थे वो नहीं लिए आप, अब तुलसी पत्र मिला, कहा हमें क्या करना है धन का, हम पकड़ बाबा, हमें तुलसी पत्र मिला वाला ग्रहण कर लेंगे, ये सोना चांदी हम क्या करेंगे, भगवान को छुड़ा करके लाए। इस प्रकार एक दिन भगवान एक लीला और करी। भगवान एक दिन पेट पकड़ करके बैठे, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तो क्यों पेट पकड़ करके बैठे? एक दिन भगवान स्वप्न में राधा 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 कह रहे थे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु राधा इतनी सुंदर है, हम लोग आपकी सेवा करते आप राधा को नहीं भूलते हैं। स्वप्न में आज बोल रहे थे हाँ हाँ राधा, राधा का मेरा प्रेम अलग है। कहा हम भी तो आपसे प्रेम करती हैं, हम लोग तो राधा से ज्यादा प्रेम करती हैं। भगवान ने कहा ठीक है परीक्षा हो जाएगी। वो भी भगवान ने क्या किया एक लीला करी, पेट पकड़ करके बैठ गए। हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो कहा क्या वैद्य को बुलाया जाए, वैद्य को बुलाने के लिए भेजा गया। खाना वैद्य को मत बुलाओ। तो खाता क्या करें? हाँ मेरे पेट में दर्द है, बस केवल एक चीज से मेरा दर्द जाएगा, था क्या मुझे दवाई मालूम है। कोई मेरा भक्त मुझे अपना चरण धो करके अपना चरणामृत दे दे, उसे मैं पी लूं तो मेरा पेट दर्द खत्म हो जाएगा। अब नारद जी भगवान की मर्जी से प्रकट हो गए। तो कहा नारद जी भगवान के मन है, जब भगवान को लीला करनी होती है नारद को प्रकट कर लेते हैं। नारद जी प्रकट हो गए। अब रुक्मिणी से कहा नारद जी ने देवी आप भगवान की अनन्य भक्त हैं, अपना चरण धुल करके चरणामृत दे दो, भगवान पी ले ठीक हो जाएगा उनका। अरे रुक्मिणी ने कहा मुझे नरक में जाना है, मैं क्यों अपना चरण धुल करके दूं, मैं अपना चरण धुल करके नहीं दे सकती। अरे जैसे सत्यभामा से कहा अरे प्रभु को अपना चरणामृत मैं नहीं दे सकती। जब कई लोगों से पूछा सभी ने मना कर दिया। रुक्मिणी ने कहा है नारद जी आप भी तो भगवान के भक्त हो, आप ही दे दो। नारद जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। तब कहा कोई चरणामृत अपना दो। भगवान ने कहा मेरा दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। तब कहा ठीक है, तब प्रभु आप ही बताओ कोई है ऐसा भक्त जो अपना चरण धुल करके आपको पिला दे। हाँ जाओ यमुना किनारे राधा रानी बैठी हैं, उनसे कहोगे वो चरणामृत दे देंगी। नारद जी गए, प्रकट हुए राधा रानी के समक्ष। कहा ऐसी ऐसी घटना है, प्रभु का पेट दर्द कर रहा है, वो चरणामृत मांग रहे हैं। तो कहा ठीक है तुरंत धुल करके दे देती हूँ। कहो तो चरण काट के दे दो, ले जाओ और उसे वही धुल करके पिला देना, मेरा कन्हैया ठीक रहे। तो नारद जी ने कहा देवी आपको डर नहीं है कि नरक में जाएंगे भगवान को चरणामृत पिला करके? चाहे नरक जाना पड़े चाहे स्वर्ग जाना पड़े, उससे मुझे कोई भय नहीं, बस केवल मेरा कन्हैया ठीक रहना चाहिए। चरणामृत दिया, भगवान ने पान किया और उसके पश्चात भगवान कह रहे मेरा पेट दर्द सही हो गया। भगवान मुस्कुराए। फिर रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी इसीलिए राधा का और मेरा अनन्य प्रेम है, उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम की मेरी और राधा की पराकाष्ठा है। तुम्हें डर था मैं नरक में चली जाऊंगी, तुमने चरणामृत नहीं दिया समस्त रानियों ने,
लेकिन राधा, नारद को भी डर लगा, लेकिन राधा कोई डर नहीं। नारद ने बताया कि उन्होंने कहा कि चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ उससे कोई फर्क नहीं, मेरा कन्हैया ठीक रहना चाहिए। ये होता है भगवान के प्रति प्रेम। तो रुक्मणी से कहा ये प्रेम है राधा रानी का? हाँ प्रभु, आपका प्रेम अमर है। इसीलिए भगवान कृष्ण और राधा रानी का पति पत्नी के रूप में नहीं रहे, लेकिन तब भी उनका प्रेम अमर है और आज भी अमर है। अब तो प्रेम के पराकाष्ठे बदल गए। अब प्रेम कहते हैं जो वासना होती है, संसर्ग के स्त्री पुरुष की वासना, उसको प्रेम की संज्ञा दे दी। और खास करके ये फिल्मी दुनिया वाले सब चौपट के दिन प्रेम था, आंतरिक प्रेम था। ये प्रेम करते करते वो लवमा का परिवर्तित के दिन आज के समय जो प्रेम को कहा जाए तो प्रेम की परिभाषा लोगों के नजर में अलग दृष्टि से बैठी हुई है। शारीरिक संबंध को लेकर के प्रेम का भाषा लोगों की दृष्टि में बैठी हुई है, लेकिन ये नहीं प्रेम है शारीरिक संबंध, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो अलग है, प्रेम परमात्मा में है और परमात्मा ही प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं की और इसके पश्चात राजा परीक्षित भगवान से राजा परीक्षित एक बार राजश्री यज्ञ भगवान ने बड़े धूमधाम से संपन्न करवाया। इसकी कथा फिर समय मिलेगा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और राजा परीक्षित बोले प्रभु भगवान निस्संदेह है, भगवान का चरित्र अनंत है और आप बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारते हैं। दीन बंधु का कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान गरीब के ऊपर, दीन के ऊपर कृपा करते हैं, तो ये कभी आपने भगवान का चरित्र नहीं सुनाया, तो कैसे कह दें कि ये भगवान दीन बंधु हैं। तब बताया सुखदेव स्वामी जी ने, वो सुदामा जी की याद आ गई। किसी को दीन बंधु बनाया क्या? तो सुखदेव स्वामी जी को सुदामा की याद आ गई और सुखदेव जी बोले तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है राजा परीक्षित। क्या पूछ रहा है? आप तुम्हें प्रभु के ऐसे ही दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। परम भागवत सुदामा जी का अपन परिचय देते हुए कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय सुदामा जी महाराज कृष्ण से सखा सुदामा जी की विशेषता बताते हैं। विशेषता गिनाते हुए मूल परिचय देना सुखदेव जी भूल ही गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विश्लेषण गिनाए। ऐसे हैं सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ हैं विषयों से। और केवल ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्मवित्तर भी नहीं, वरुण ब्रह्मवित्तमा परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रियों को विषयों से एकदम व्यक्त रखने वाले। और सुखदेव जी महाराज फिर भी संतोष नहीं हुआ, बोले प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, ऐसे प्रशांत आत्मा। आगे विश्लेषण किया, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जिसकी इंद्रिय सर्वत्र उनके विषयभूत रहती हो। बढ़िया बढ़िया विश्लेषण सुदामा जी महाराज के लिए गिनाए। जब बेचारी सुशीला का परिचय देने का समय आया, सुखदेव जी बोले सुदामा जी की धर्म पत्नी परम पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा सीध मानसा पेपमाना विगम्य जा। सुशीला परम पतिव्रता थी परंतु बहुत दरिद्र थी। वह सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, सुशीला जी को क्यों कहा?
बता दिया। भाई पति देव डॉक्टर बन जाए तो पत्नी अपने आप डॉक्टराइन की पदवी से मिल जाती है। तो सुशीला को दरिद्रा क्यों कहा? दरिद्रो यस्य संतुष्ट, भगवान की दृष्टि में असंतुष्ट जो रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो हमेशा संतुष्ट रहते थे, हर हाल में मस्त रहते थे। सुदामा जी, सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है और घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। आज जब कहीं संत के द्वारा सुशीला को यह पता चलता है कि मेरे स्वामी के सखा द्वारकाधीश हैं, तो अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव, और अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि भगवान कृष्ण मेरे सखा हैं, अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए अपनी फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं तो गजब कर देते हैं। सुदामा जी ने सुशीला को कभी नहीं बताया। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए, क्या कृष्ण आपके सखा है? मैंने ऐसे सुना है। सुदामा जी हंसते रहे, और बचपन का मित्र हमारा गुरुकुल में हमारा साथ साथ पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली, उन्होंने मुझे बता दिया। अच्छा, साधु कोई भगवान के रूप में थे। ननु ब्राह्मण भगवत सखा सत्श्री ब्राह्मण से शरण्य से भगवान दर्शवा। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, साधारण नहीं है, परम ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मण को बहुत मानते हैं, शरणागत उत्सल हैं, जो शरण में आ जाए उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उन सखा से मिलने जाओ और आप अपना परिचय दोगे तो बढ़िया रहेगा। और दस्यति द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने, यदि आप मिलने जाओ तो वहाँ बहुत द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों का दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी बोली, अरे बाबरी, बचपन का मित्र है, बड़े वर्षों बाद आज मिलने जाऊंगा तो क्या उससे मैं द्रव्य मांगूंगा? उनके पास कमाने जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला ऐसे जो कहोगी। दरिद्रता रोने जाऊंगा, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था जाने के लिए। तो सुशीला समझ गई ये बड़े सिद्धांतवादी हैं, ये जाएंगे नहीं। सुशीला ने दिमाग लगाया और सुशीला ने कहा, प्रभु आप चले जाओ, लेकिन उनसे ये मत कहना कि मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, आप बस केवल चले जाओ। वो भगवान हैं, द्वारकाधीश हैं, उनके दर्शन तो कर लो। हाँ, अयम ही उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान का दर्शन करना परम लाभ है, उत्तम है। मैं उनका दर्शन के लिए जाऊंगा। या चैत्वा चतुरो, लेकिन क्या लेकर जाऊं? कुछ तो चाहिए लेकर जाने के लिए। तो कहाँ? या चैत्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पुत्रकंदुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भक्ते चापदुत्पायनम। सुशीला बोली, 4 ब्राह्मणियों के घर जा करके एक मुट्ठी चावल उधार मांग रहे और 4 मुट्ठी को जैसे तैसे करके जो है कपड़े में बांधा और बांध करके फिट किया, और फिट करने के पश्चात जीर्ण शीर्ण धोती में मिल गई, उसमें जो है कई टाँके लगा करके बांध करके पोटली दे दिया हाथ में। हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी बस यही इच्छा है, आप चले जाओ और जा करके अपने मित्र से मिल करके आना, मेरा एक संदेशा कह देना। क्या? 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन दीनी मोए। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है प्रभु, मुझे निरंतर भगवान ने वही दे रखी है प्रभु, तो मेरा एक यही कृपा करो और कुछ नहीं। तो कहा ठीक है।